जब 2018 में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इसके पीछे एक कॉलेज स्टूडेंट से गैंगस्टर बने लॉरेंस बिश्नोई होगा। इस धमकी के बाद सलमान को एक के बाद एक धमकियां मिल रही है। आज से 2 साल पहले जून 2022 को सलमान खान के पिता खान साहब को अपनी बेंच पर एक खत मिला। उस खत पर लिखा था, सलमान खान का हाल भी एक दिन सिद्धू मूसेवाले के जैसा कर देंगे। इसके बाद मार्च 2023 को सलमान के ऑफिशियल मेल पर एक ईमेल आता है कि सलमान तैयार रहना, अगला नंबर 13 है। इसके बाद फिर मार्च 2023 को ही लॉरेंस का एक इंटरव्यू सामने आता है। लॉरेंस इंटरव्यू में कहता है कि मेरा बचपन से एक ही सपना है, सलमान खान को मारना। एक महीने बाद फिर से रॉकी नाम का एक लड़का फोन पर मुंबई पुलिस को सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है। और इस साल तो लॉरेंस सलमान को क्या ही थ्रेट दे रहा है। 14 अप्रैल 2024 को सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग उनकी घर की बालकनी पर फायरिंग कर देते हैं और जिस स्पीड से आए थे उसी स्पीड से फायरिंग करके भाग निकल जाते हैं। सलमान खान को एक छोटी धमकी के बाद एक बड़ी धमकी मिलती जा रही है, यानी लॉरेंस बिश्नोई हाथ धोकर सलमान खान को मारने की पूरी तैयारी में पड़ा हुआ है। और हद तो तब हो गई जब कुछ दिन पहले मुंबई के एक बड़े नेता और सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मर्डर के कुछ देर बाद ही लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि जो कोई भी आदमी सलमान खान की हेल्प करेगा वो मारा जाएगा। और बाबा सिद्दीकी भी सलमान खान के बहुत करीबी दोस्त थे। बाबा सिद्दीकी के गोली लगने के बाद सलमान खान उन्हें मिलने भी गया था और अगले दिन उन्हें सांत्वना देने भी गया था। इस घटना ने और लॉरेंस और सलमान के बीच के हड़कंप को पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। बार बार मिल रही धमकियों से सलमान खान की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। सलमान खान अपने बिग बॉस शो में आते जाते टाइम भी करीब 40 पुलिस सिक्योरिटी के डायरेक्टर में रहकर अपना काम कर रहे हैं। सलमान खान के फादर ने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि इन धमकियों के चलते हमारे मूवमेंट पर काफी असर पड़ा है। हम उस तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे जैसे पहले निकलते थे। सलमान खान भी इन धमकियों के बाद अपनी घर की बालकनी पर आकर अपने फैंस को वेव करना बंद कर चुके हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई ये लॉरेंस बिश्नोई है कौन, और ये इतने सालों से जेल में बंद होने के बावजूद भी कि वो जेल से सिद्धू मूसेवाले जैसे पॉपुलर सिंगर का मर्डर करवा देता है, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना गोगा मेडी की हत्या करवा देता है, बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवा देता है और सलमान खान जैसे सुपरस्टार को धमकियां दे रहा है और बार बार क्यों बोल रहा है कि मेरा एक ही मकसद है, सलमान खान को मारना। चलिए जानते हैं कौन है लॉरेंस बिश्नोई और इतना बड़ा पॉपुलर गैंगस्टर कैसे बना। जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई का पूरा इतिहास। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1992 को पंजाब के फाजिल्का जिले में एक सिख जाट परिवार में हुआ था। उसके पिता एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल थे। बचपन से लॉरेंस भी आम बच्चों की तरह खेलकूद में काफी दिलचस्प था। वो कबड्डी और स्पोर्ट्स का काफी शौकीन था। उसके परिवार ने उसे हमेशा अनुशासन और अच्छी शिक्षा के संस्कार दिए और वो यही चाहते थे कि बेटा IAS बने। फाजिल्का के एक छोटे स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उसने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज तक लॉरेंस के जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी का असली मोड़ यहीं से शुरू हुआ। चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस छात्र राजनीति में कूद पड़ा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी गैंग बना ली जो कॉलेज विवादों से उलझी थी और यहीं उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई, जो आगे चलकर उसका सबसे भरोसेमंद साथी और सहयोगी बना, जो आज कनाडा में बैठ के काम करता है, लॉरेंस की गैंग को चलाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कॉलेज टाइम लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड भी थी। आपसी रंजिश में दूसरी गैंग ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को मार दिया और तभी से पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में आ गया। लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाकर मारा गया था। तभी से लॉरेंस अपने प्यार का बदला एक एक को चुन चुन कर ले रहा है। लॉरेंस ने अपनी गैंग को और बड़ी बनाने के लिए संपत नेहरा से दोस्ती की। लॉरेंस, गोल्डी और संपत नेहरा ने पंजाब और हरियाणा में अपना एक क्राइम सिंडिकेट बनाया। 2012-13 तक लॉरेंस ने अपना घर भी छोड़ दिया था। 2014 में लॉरेंस को राजस्थान में अरेस्ट करके भरतपुर जेल भेज दिया गया। इसी बीच एक पेशी के दौरान लॉरेंस को मोहाली ले जाते टाइम पुलिस कस्टडी से भाग गया। 2016 में लॉरेंस को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और तब से आज तक वो जेल में ही बंद है। लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद भी वह अपने निशाने को अंजाम दे रहा है। 29 मई 2022 को पॉपुलर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की उसके घर के कुछ ही दूरी पर 24 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई और बाद में इस मर्डर की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ही ली। 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगाखेड़ी की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर के कुछ देर बाद रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस मर्डर की जिम्मेदारी ले ली थी।
इसके बाद इसी साल 14 अप्रैल 2024 को सुबह करीब 4:51 पर बाइक पर सवार दो शूटर ने सलमान खान के बेंड्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट में 5 गोलियां फायरिंग की। फायरिंग के बाद दोनों शूटर वहां से फरार हो गए। बाद में लॉरेंस के भाई अनमोल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली गई और सलमान को बताया गया कि यह तुम्हारे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को इस कारण मारना चाह रहा है कि उसने काले हिरण का शिकार किया था। 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात को सलमान अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जोधपुर में 2 हिरण का शिकार किया था, जो कि काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए एक देवता समान है। बिश्नोई समाज के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर जी ने 15वीं शताब्दी में पर्यावरण संरक्षण को अपने 29 नियमों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने आध्यात्मिक परिवार का सदस्य मानता है। बिश्नोई समाज ने सदियों से जानवरों और वृक्षों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 1730 में खेजड़ी पेड़ों की रक्षा के लिए 363 बिश्नोइयों का बलिदान है, जिसे चिपको आंदोलन का एक ऐतिहासिक पूर्ववर्ती माना जाता है। लेकिन बिश्नोई समाज कह रहा है कि अगर सलमान खान अपने किए गए पापों की सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले तो हम उन्हें माफ कर देंगे। सलमान खान अगर बिश्नोई मंदिर में आकर माथा टेक दे तो लॉरेंस बिश्नोई उसे पूरी तरह माफ कर देगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो पूरी बिश्नोई समाज लॉरेंस के साथ है। इसके अलावा लॉरेंस की गैंग सलमान खान से 5 करोड़ की राशि जमा करने की बोल रहे हैं, लेकिन सलमान खान माफी मांग ले तो उसमें उसका ही फायदा है और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि अपनी की गई गलती पर झुकने से इंसान और ऊपर उठता है। लेकिन सलमान खान तो माफी ही नहीं मांगना चाहता। सलमान समझ रहा है कि क्या ही उखाड़ लेंगे ये लोग मेरा। अगर सलमान लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को हल्के में ले रहा है तो ये उसकी भूल है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क आज पूरी दुनिया में इतना फैला हुआ है कि उसकी गैंग में 700 शूटर है और ये शूटर भारत के 11 राज्यों और 6 देशों में फैला हुआ है। भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में इसका प्रभाव देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कनाडा, दुबई, यूके और अन्य देशों में अपना नेटवर्क बनाया हुआ है और इतनी बड़ी गैंग का संचालन जेल में बंद होने के बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ के द्वारा अपने काम को अंजाम देता है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क आज इतना बड़ा है कि वह पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाए बैठा है। सलमान खान के अलावा लॉरेंस के निशाने पर एक और दूसरा निशाना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुनव्वर फारूकी पर है, क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। मुनव्वर ने राम भगवान और गणेश जी का मजाक उड़ाया था। लॉरेंस का मकसद कोई गुंडागरी या बदमाशी करना नहीं है, पर कोई हिंदुत्व के बारे में कोई आनाकानी करे, उनका मजाक उड़ाए तो यह लॉरेंस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मुनव्वर फारूकी को धमकी मिलने के बाद वह माफी मांगते हुए नजर आए हैं। आज लॉरेंस बिश्नोई को कुछ लोग सही समझ रहे हैं तो कुछ लोग गलत भी ठहरा रहे। बहुत लोग लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो मान चुके हैं कि यार बंदा हो तो ऐसा हो, सामने चाहे टाइगर हो या टाइगर के अब्बू हो, साला किसी से नहीं डरने का। क्योंकि ये भी सही है कि सलमान के केस में लॉरेंस गलत नहीं है। हिरण के शिकार से लेकर हिट एंड रन केस तक सलमान के ऊपर ऐसे बहुत से क्राइम है, जिससे आज सलमान के साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखा रहा। आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? वैसे सही गलत का फैसला मेरे हिसाब से कानून के दायरे में होना चाहिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़े। लेकिन कानून करे भी तो क्या करे? आपकी तरफ से अपनी राय कमेंट में जरूर पेश करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।